वेलकम टू द ड्रीम रेल्म सनलेस। चैप्टर 30 भाग 1। सनी को लगा था ड्रीम रेल्म में आते ही वो ऊपर से जगह देखेगा, बिल्कुल फर्स्ट नाइटमेयर की तरह। तब वक्त उल्टा चल गया था और उसे थोड़ा आइडिया मिला था आगे क्या होने वाला है। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्पेल की आवाज सुनते ही सनी अंधेरा महसूस करने लगा और पानी, बहुत ज्यादा पानी। वो देख नहीं पा रहा था। सांस लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, नमकीन पानी अंदर घुस गया। उसका गला घुट गया, बॉडी झटकने लगी। ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, रोशनी थी ही नहीं। नॉर्मली अंधेरा सनी के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, पर इस बार उसकी नजर काम ही नहीं कर रही थी। शायद पानी वजह था। अगर शैडोज वाली स्पेशल परसेप्शन नहीं होती तो वो पूरी तरह भटक जाता। उसकी मदद से वो मुश्किल से समझ पाया ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा। लकीली टीचर जूलियस ने स्विमिंग सिखाई थी। दिल में उन दोनों को थैंक्स बोलने का वादा करके सनी शांत रहने की कोशिश करता रहा और ऊपर की तरफ तैरना शुरू किया। कुछ लंबी और 10 सेकंड्स बाद उसका सिर पानी से बाहर निकला। उसने गहरी सांस ली। जलती हुई लंग्स को थोड़ी राहत मिली। जिंदा हो, अभी जिंदा हो। सांस नॉर्मल हुई तो सनी धीरे धीरे घूमा, आसपास देखा। सिर्फ काला पानी, लहरें, ऊपर काला आसमान, न चांद न तारे, बस दबाने वाली खाली जगह। सनी का दिल ठंडा पड़ गया। ये समंदर है? ओशन? क्या मुझे बीच समंदर में छोड़ दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जमीन होनी चाहिए। तभी एक दूर की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने घूम कर देखा। पानी के ऊपर एक ट्रायंगल जैसा फिन चल रहा था। बहुत दूर था, पर उसे इतना क्लियरली क्यों दिख रहा था? सनी के शरीर पर ठंडी पसीना आ गया। वो फिन कम से कम 5 मीटर लंबा था और तेजी से पास आ रहा था। हर सेकंड और बड़ा दिख रहा था। स्पेल तेरी तो। सनी ने घबराकर इधर उधर देखा, कुछ भी, कहीं भी। और तब उसे दूर एक काली सी चीज दिखी, पानी से थोड़ी सी बाहर। सोचने का टाइम नहीं था। सनी पूरी ताकत से उधर तैरने लगा, हाथ पैर। पर चाहे जितनी तेज वो तैर रहा था, पीछे वाली चीज और तेज आ रही थी। डर के बीच भी उसका दिमाग थोड़ा काम कर रहा था। उसने अपनी शैडो को कमांड दिया, बॉडी के अराउंड लिपटने के लिए। तुरंत उसकी स्पीड डबल हो गई। बिल्कुल आखिरी पल पर सनी ने काली चीज पकड़ी और पानी से बाहर निकल आया। वो गिर गया, स्किन पत्थरों से घिस गई। तब पूरी जगह जोर से कांपी, जैसे कुछ बहुत बड़ा टकराया हो। सनी पीछे हटा और तब पानी से भयानक जबड़े निकले, बड़े बड़े दांत, हर एक उसकी हाइट जितना। सनी को समझ आ गया, ये पत्थर उसे बचा नहीं पाएगा। मैं इतना छोटा हूं, फिर भी ये मुझे क्यों खाना चाहता है? पर अटैक से पहले ही कुछ और हुआ। एक बहुत बड़ा काला टेंटिकल पानी से निकला, टावर जैसा, और फिर नीचे गिरा। उस मॉन्स्टर को पकड़ के नीचे खींच लिया। सनी के पैर सुन्न हो गए। वो कुछ मिनट्स बाद सनी को यकीन हो गया, अभी कोई उसे नहीं खाने वाला, कम से कम अभी नहीं। तब जाकर उसका कांपना रुका। वो आसपास देखने लगा। जिस काली चीज पर वो चढ़ा था वो एक स्टोन प्लेटफॉर्म था, लगभग 12 मीटर का। सरफेस ज्यादा अनइवन नहीं था, एजेस थोड़े रेगुलर थे। नेचुरल से ज्यादा मैन मेड लग रहा था। पर ड्रीम रेल्म में क्या रियल है और क्या नहीं, कहना मुश्किल था। बेहतर है ज्यादा सोचा ना जाए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल अकेला था। अंधेरे पानी के बीच एक छोटा सा आइलैंड। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। और तब सनी को एक और बात समझ आई। वो भीगा हुआ था, ठंडा था और बिल्कुल नंगा। उस वक्त ये याद आना नॉर्मल था। जब जान बच रही हो, कपड़े लास्ट में याद आते हैं। और वैसे भी यहां कोई देखने वाला नहीं था, फिर भी ठंड लग रही थी। सनी ने पपेटियर श्राउड समन की। डार्क ग्रे कपड़े उसके शरीर पर आ गए, सॉफ्ट लेदर बूट्स भी। कपड़ों के साथ उसे थोड़ी सेफ्टी महसूस हुई और गर्मी भी। वो प्लेटफॉर्म के बीच में बैठ गया, जितना पानी से दूर हो सकता था, और याद करने लगा ड्रीम रेल्म के जितनी एरियाज उसे पता थे। पर कोई भी इस अंधेरे, तारों के बिना वाली जगह जैसा नहीं था। ऑफ कोर्स, अगर कोई यहां आया भी होगा तो जिंदा वापस नहीं गया होगा। नीचे जो चीजें थीं उनके साथ। सनी ने डिसाइड किया, अभी यहीं रुकना बेहतर है। तैर कर जाने का रिस्क नहीं लिया।
टाइम के साथ शायद कुछ बदलेगा। उसने अपनी शैडो को महसूस किया। दिख नहीं रही थी पर मौजूद थी। ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी ना? अंधेरा ही अंधेरा। शैडो चुप रही। वैसे अच्छा काम किया पहले। सनी लेट गया, हाथ सिर के नीचे, काले आसमान को देखता रहा। लहरों की आवाज अजीब सी शांति दे रही थी। आंखें बंद हो गईं। मिनट्स आवर्स में बदलने लगे। फिर अचानक समुंदर की आवाज बदली। सनी ने आंखें खोली। आसमान का एक हिस्सा हल्का ग्रे हो रहा था और दूर एक फीकी सी रोशनी, सूरज उग रहा था। इस काले वर्ल्ड में नया दिन आ गया था और उसी के साथ समुंदर जोर से उथल पुथल करने लगा।